हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कर्वेचर एंड टॉर्जन। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड कर्वेचर, फाइंड curvature and torsion at any point of the curve x is equals to a cos 2t, y is equals to a sin 2t, z is equals to 2a sin t। आपको यहाँ पे निकालना है कर्वेचर और टॉर्शन की वैल्यू। बताइए कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज आपको दी है आप उसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर x दिया हुआ है हमें a cos 2t, y दिया हुआ है हमें a sin 2t, z दिया हुआ है हमें 2a sin दिया हुआ है। हम r ले लेंगे कोई भी पोजीशन वेक्टर। तो आप लिखेंगे लेट r बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z ऑन द गिवन कर्व। देयरफॉर बताइए r की वैल्यू क्या आ जाएंगी। आर वेक्टर आ जाएगा आपके पास, या तो आप एक्स आई वाई जे जेड के फॉर्म में लिखेंगे, या तो आर को लिख देंगे एक्स वाई जेड। मतलब ए कॉस 2t, ए साइन 2t, 2a साइन t। ऐसा लिखने वाला मेथड अब याद हो गया होगा सबको। फिर आप क्या करेंगे, इस पे पहले बार लगाएंगे डेरिवेटिव। याद रखिएगा आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, लेकिन फिर डेरिवेटिव लगाऊंगे उतने बार आई जे के लिखना पड़ता है करके हम लोग इसको इस मेथड से लिख रहे हैं। चलिए बताइए फिर क्या करते हैं। पहले बार डेरिवेटिव लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बताइए क्या मिलेगा। ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर टी की जगह क्या आया 2t। तो 2t का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है 2, तो आया 2a साइन 2t। सेम चीज ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, टी की जगह क्या है 2t। तो 2t का डेरिवेटिव 2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा 2a जैसा था वैसा साइन का डेरिवेटिव कॉस। आगे यहां तक फिर उसके बाद फिर से डेरिवेटिव लगाएंगे। आ गया सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 2t आया फिर से t के जगह, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2t का डेरिवेटिव 2, तो 2 2 4a cos 2t। सेम चीज यहाँ पे 2a जैसा था वैसा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, फिर t के जगह 2t आया तो 2 साथ में मल्टीप्लाई होता है, 2 2 माइनस 4a साइन 2t। फिर उसके बाद 2a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक इजी चीज है। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव लगाएंगे। तो बताइए थर्ड टाइम डेरिवेटिव लगाने के बाद क्या आएगा, माइनस 4a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टी की जगह है 2t, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8a साइन 2t। सेम चीज फिर से करेंगे, माइनस 4a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा, माइनस 8a cos 2t, और यहाँ पे माइनस 2a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आपको क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 आया। फिर y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t। उसके बाद z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर ए कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। ए स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आया ऐसा। चलो इसे हम नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 4a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं पूरे ब्रैकेट में से 4a स्क्वायर को निकाल लेता हूं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर बचा। बताइए 4 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा a स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर आएगा। ये क्या की वैल्यू आ रही? मॉड ऑफ r डॉट सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ गया सबको। नेक्स्ट हमें काय का मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का, तो वो भी निकाल लेते हैं। r डॉट क्रॉस r डबल डॉट कैसे निकालते? पहला रो बनेगा i j के, दूसरे रो में आएंगे r डॉट के कंपोनेंट। बताइए r डॉट के कंपोनेंट क्या है? -2a साइन 2t 2a cos 2t 2a cos t -4a cos 2t -4a साइन 2t -2a साइन ऐसे कंपोनेंट। अब देखिए इसे सॉल्व करने में हमें 2a 4a बहुत ज्यादा बार दिख रहा है, तो हम चाहे तो उसे यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे सेकेंड रो से हमको यहाँ पे भी 2a दिख रहा है, यहाँ पे भी 2a दिख रहा है, यहाँ पे भी 2a दिख रहा है। मैं चाहूं तो 2a को यहाँ से निकाल सकता हूँ कॉमन। यहाँ पे 2a दिख रहा है, ये यहाँ पे 4a दिख रहा है, यहाँ पे 4a दिख रहा है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ से भी 2a को निकाल सकता हूँ कॉमन। मैं से क्या आप बिना कॉमन निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं, बस वहां पे आपको a लेके चलना पड़ेगा हर जगह पे। तो आएगा i j k। पहले वाले से 2a को बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा हमारे पास, और यहाँ से माइनस साइन को भी बाहर निकालते, नीचे वाले से भी माइनस ऊपर वाले से भी माइनस, ताकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए प्लस, तो अंदर बहुत ज्यादा माइनस ना बचे। तो मैंने -2a बाहर निकालते, यहाँ पे क्या बचा साइन 2t। यहाँ से मैंने -2a बाहर निकाल, लेकिन यहाँ पे तो प्लस साइन था, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा माइनस कॉस 2। यहाँ से मैंने 2a बाहर -2a बाहर निकाला, यहाँ पे क्या था 2a, माइनस साइन था क्या नहीं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार माइनस साइन से, एक माइनस और 2a को बाहर निकालता, अंदर क्या बचा माइनस कॉस 2। सेम चीज यहाँ से मैंने -2a को बाहर निकाला, यहाँ पे मैं -4a को क्या लिख सकता हूँ -2a इंटू 2, -2a बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा 2 cos 2t। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा 2 sin 2t, और यहाँ से तो -2a पूरा बाहर निकल गया, तो बचा साइन। समझा क्या किया आपने? यहाँ से जो पूरे माइनस में साइन थे उनको हटा दिए, और क्योंकि बाहर नेगेटिव आंसर आया था तो मैंने ऊपर वाले से भी माइनस साइन को ले लिया कॉमन। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 a इंटू a स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लेंगे पहला एलिमेंट सेम साइन के साथ, तो आ गया i। अब क्या होगा, वैल्यू होंगी क्रॉस, तो क्या मिलेगा आपको माइनस कॉस 2t के पास जाके मल्टीप्लाई होगा साइन 2t, फिर कौन सा साइन आता माइनस, फिर माइनस कॉस t के पास, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस
कॉस टी के पास जाके मल्टीप्लाई होगा 2 साइन 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली वैल्यू आई सेम साइन के साथ। फिर हम क्या करेंगे, साइन कर देते हैं चेंज, तो आएगा माइनस चे, आया ऐसा। फिर से क्रॉस होंगी वैल्यू, साइन टी के पास जाएगा साइन 2t, फिर कौन सा साइन आता, माइनस, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कॉस टी के पास चला जाएगा 2 कॉस 2t जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और लास्ट प्लस के इंटू क्या बची है लास्ट वैल्यू हमारे पास, के कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर से वैल्यू क्रॉस होंगी तो यहाँ पे 2 साइन 2t के पास जाके मल्टीप्लाई होगा साइन 2t, फिर कौन सा साइन आता है यहाँ पे, माइनस, लेकिन यहाँ पे फिर से कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 2 कॉस 2t के पास जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ से, 4a², यहाँ पे 2 साइन 2t कॉस t, यहाँ पे साइन t कॉस 2t, तो हम इसे ऐसा लिख देते, पॉजिटिव वैल्यू पहले नेगेटिव बाद में, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन 2t कॉस t माइनस कॉस 2t साइन t आए, लिख दिए। तो इसके बाद क्या है, माइनस जे वाली वैल्यू, देखिए यहाँ पे तो दोनों आपको सेम ही तरीके की दिख रही, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 2t साइन t प्लस 2 कॉस 2t कॉस t जे, और लास्ट वाले में साइन 2t इंटू साइन 2t हो गया साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t इंटू कॉस 2t हो गया कॉस स्क्वायर 2t, और दोनों के से 2 मल्टीप्लीकेशन में तो 2 निकाल लेता हूं कॉमन, साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t कितना हो जाएगा, 1, तो हो जाएगा 2 टाइम्स, सिंस साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t इज इक्वल टू, आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए इसका, हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, चाहिए मैग्नीट्यूड, कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, कैसे निकालते, पहले तो देखो 4a² सब में मल्टीप्लीकेशन है, तो मैग्नीट्यूड निकालते वक्त याद रखिएगा 4a² पूरा स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, क्यों, नहीं तो ये 4a² ये पहली वैल्यू से भी जाके मल्टीप्लाई होता, दूसरी वैल्यू से भी जाके मल्टीप्लाई होता, और तीसरी वैल्यू से भी जाके मल्टीप्लाई होता। फॉर्मूला क्या रहता है, x² प्लस y² प्लस z², तो इस पे भी 4a² का स्क्वायर होता, इस पे भी 4a² का स्क्वायर होता, और इस पे भी 4a² का स्क्वायर होता, सब में 4a² का स्क्वायर कॉमन था, ब्रैकेट के बाहर निकालते स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 4a² बाहर आता। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो भी वैल्यू यहाँ से आपने कॉमन निकाले हैं वाली वैल्यू एज इट इज रूट के बाहर भी आती है। या तो आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेप पे फिर से स्क्वायर निकालो, कॉमन निकालो और बाहर लेके आओ, तो बार बार वही हो जाएगा, अंदर लेके जाना बाहर लेके आना, बट अगर कंफ्यूजन है तो कर लेना। चलिए बताइए क्या करते, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब 2 साइन 2t कॉस t माइनस कॉस 2t साइन t का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो साइन 2t साइन t प्लस 2 कॉस 2t कॉस t का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू रूट के अंदर। बताइए क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, पहले लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रहता है a² मतलब 4 साइन स्क्वायर 2t इंटू कॉस स्क्वायर t
माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 2 जार 4, यहाँ पे होगा साइन 2t मल्टीप्लाई होगा कॉस 2t, फिर कॉस टी मल्टीप्लाई होगा साइन टी, तो मैं उसे लिख देता हूँ साइन टी इंटू कॉस टी। समझा? ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ट्वाइस ऑफ यानी 2 टाइम्स ए जो है 2 साइन 2t कॉस टी इंटू बी जो है कॉस 2t इंटू साइन टी। तो मैंने इसे ऐसा अरेंज किया, 2 2 जार 4, साइन 2t के पास आया कॉस 2t, कॉस टी के पास गया साइन। गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक? प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2t इंटू साइन स्क्वायर आएगा, प्लस अब क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर यानी आएगा साइन स्क्वायर 2t साइन स्क्वायर t, उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए बी आएगा 2 टाइम्स 2 2 जार, फिर से क्या हो जाएगा 4, तो मैं 4 को ऐसा लिख देता हूं 2 2 जार 4। समझा क्या लिखा मैंने? 2 2 जार 4। जिनको नहीं समझे यहाँ पे देखो, हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ ए बी चाहिए, तो मैं इसे लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ ए पे एक वैल्यू क्या है साइन 2t और दूसरी वैल्यू क्या है साइन, वह थे ट्वाइस ऑफ ए, फिर बी देखो बी क्या है ट्वाइस ऑफ कॉस 2t इंटू कॉस 2, तो मैं इसे लिख देता हूं कॉस 2t इंटू 2 कॉस। अगर एक स्टेप पे लिखना नहीं जमता तो आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं बाद में। ऐसा क्यों लिख रहा हूं समझ रहा है ना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर 2t कॉस स्क्वायर t प्लस आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो अब देखिए हम यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती होने की चांसेस सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज लगते रहते हैं और बहुत सारी टर्म्स हैं यहाँ पे। अब ढूंढिए ऐसी वैल्यू जो एक जैसी दिख रही हो, जिन्हें आप कुछ सॉल्व कर सके। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे एक ये वैल्यू दिख रही है 4 साइन स्क्वायर 2t कॉस स्क्वायर t, 4 कॉस स्क्वायर 2t कॉस स्क्वायर 2 दिख रही है। ये वैल्यू को क्यों बोल रहा हूं मैं देखने को? देखिए यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, मैंने 4 निकाल लिया, यहां पे भी कॉस स्क्वायर टी है, यहां पे भी कॉस स्क्वायर टी है, मैंने कॉस स्क्वायर टी को निकाल लिया कॉमन। और यार यहाँ पे देखो ये माइनस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू दोनों हो रही है कैंसर। हमें तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, हम चाहते तो 4 इंटू भी लिख सकते तो भी सॉल्व हो गया रहता। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2 बचा। ये प्लस माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर टी है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी को निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर 2t प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर 2t प्लस 4। ये वाली वैल्यू समझी ना हमने? बीच में कौन सी वैल्यू को काटा है? ये वाली वैल्यू पे देखो माइनस 2 टाइम्स 2 साइन 2t कॉस t 2 साइन 2t कॉस 2t 2 साइन t कॉस t 2 साइन t कॉस t, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए बताइए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आती है वैल्यू? 1 आती है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 4। रीजन सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1। मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। फिर से ऐसा क्यों लिखा? देखिए यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा था, अगर इसको एक कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या है वैल्यू मेरे पास 4a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर टी प्लस ये हो गया 1 1 प्लस 4 आगे
बड़ी मुश्किल से आया लेकिन आ गया, इजी था, समझा पक्के में। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। और लास्ट क्या निकालना पड़ता है हमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट। कैसे निकालते याद है सबको, आपको तीनों वेक्टर्स लगेंगे, आर आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट। चलिए बताइए पहले आर डॉट, -2a साइन 2t, 2a कॉस 2t, 2a कॉस 2, फिर आर डबल डॉट -4a कॉस 2t, -4a साइन 2t, -2a साइन 2, फिर आर ट्रिपल डॉट 8a साइन 2t, -8a cos 2t, -2a cos t। ये भी थोड़ा सा मुश्किल ही लगेगा लग रहा है। चलिए फिर से देखिए, इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 है, पहले वाले से 2a को निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी 2 है, -2 है, यहाँ से भी -2 है, यहाँ से भी -2a को निकाल लेते हैं, और यहाँ से भी -2a को निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि बाहर जो वैल्यू निकाल रहे हो एंड में पॉजिटिव होनी चाहिए। तो माइनस साइन अगर एक बार निकाल रहे हो तो कोशिश करो कि 2 बार निकालो, ठीक है, ताकि वैल्यू पॉजिटिव बने। तो पहले वाले से हमने क्या निकाला, 2a को बाहर निकाला, तो बचेगा माइनस साइन 2t कॉस 2t कॉस 2। दूसरा वाले से क्या बाहर निकाला, -2a, तो माइनस साइन भी निकल गया और 4a में से 2a निकल गया, तो क्या बचेगा 2 कॉस 2t। यहाँ पे 2 साइन 2t, यहाँ पे साइन। नीचे वाले से माइनस साइन को बाहर निकाले, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, -2a इंटू 4, तो -2a तो बाहर निकल गया, अब क्या बचा 4 साइन 2t, लेकिन कौन से साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि मुझे इससे अगर -2a बाहर निकालना है तो माइनस इंटू माइनस लिखना पड़ेगा। यहां से -8a को क्या लिखूंगा, -2a इंटू 4, तो -2a बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 4 cos 2t, यहाँ से भी -2a बाहर निकल गया तो बचेगा cos। उम्मीद है समझाऊंगा सब, तो इजी है। तो बताइए क्या मिलेगा, 2 2 4, 4 2 8, एक 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो a का क्यूब, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया। फर्स्ट वैल्यू सेम साइन के साथ, यानी पॉजिटिव साइन के साथ, तो क्या आएगा -sin2 आया। अब वैल्यू होंगी क्रॉस, साइन टी कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू जाके होंगी मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 2 sin 2t इंटू कॉस 2, कौन सा साइन आता, माइनस, ये वैल्यू जाके इधर होंगी मल्टीप्लाई, तो आएगा 4 cos 2t इंटू साइन 2, आई वैल्यू। ये हो गया पहली वैल्यू। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड वैल्यू के लिए आपको साइन करना पड़ता है चेंज, तो हमने डाल दिया माइनस साइन, क्या वैल्यू cos 2t, cos कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फिर से वैल्यू होंगी क्रॉस, तो क्या मिलेगा 2 cos 2t के पास जाके मल्टीप्लाई होगा cos, कौन सा साइन आता, माइनस आता, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 sin 2t के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 2, होगा। और लास्ट है हमारे पास एलिमेंट जो है cos t, तो cos t कहाँ पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वैल्यू होंगी क्रॉस, 4 2 8, cos इंटू cos, cos स्क्वायर 2t, कौन सा साइन आता, माइनस, लेकिन यहाँ पे एक और वैल्यू है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आएगा 8a³ इंटू, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को कर देते हैं मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस साइन 2t अंदर जा रहा है, तो 2 1 2, साइन 2t इंटू साइन 2t,
साइन स्क्वायर 2t इंटू कॉस टी, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे आएगा 4 साइन 2t कॉस 2t साइन, यहाँ पे माइनस कॉस टी अंदर जाएगा तो आएगा -2 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 2t इंटू कॉस टी प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 साइन 2t इंटू कॉस 2t इंटू साइन प्लस यहाँ से 8 को बाहर निकाल देंगे तो आएगा 8 कॉस टी। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t कितना हो जाएगा, सिंस कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t इसकी वैल्यू आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। यहाँ पे ना एक सीक्वेंस में चीजें लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक सीक्वेंस पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आगे। देखिए जैसे यहाँ पे 4 साइन 2t कॉस 2t साइन, -4 साइन 2t कॉस 2t साइन, प्लस और माइनस वाली वैल्यू हो गई कैंसिल हो गई। तो क्या मिला यहां से 8a³ 8 कॉस, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 आ गया बाहर, यहाँ पे भी कॉस टी, यहाँ पे भी कॉस टी आ गया बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है आंसर 1। आएगा 8a³ इंटू a cos t -2 cos t, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, आएगा 8a³ इंटू 6 cos। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इन्हें भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा ताकि अगर कोई वैल्यू डिवीजन में कटती रहे तो उन्हें काट सके। हमें सबसे पहले क्या निकालना है वैल्यू, कर्वेचर की। कर्वेचर क्या होता है, कप्पा। क्या रहती कप्पा की वैल्यू, मॉड ऑफ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट डिवाइड बाय मॉड ऑफ r डॉट का क्यूब। तो बताइए r डॉट क्रॉस r डबल डॉट ये निकाले थे आपने। डिवाइड बाय मॉड ऑफ r डॉट का क्यूब, ये मॉड ऑफ r डॉट इसका क्यूब लिखा। इसका क्यूब। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4a² अंडर रूट ऑफ 3 cos 2t प्लस 5 डिवाइड बाय 2 का क्यूब हो जाएगा 8, a का क्यूब a³ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2t का क्यूब। तो 4 2 8 a³ और a² में की दो वैल्यू कैंसिल, तो क्या है आंसर अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर t प्लस 5 अपॉन 2a 1 प्लस cos स्क्वायर t का पावर 3 बाय 2। तो ये आना चाहिए आपका फाइनल आंसर। आया सबका, इजी है, समझा यहां तक। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, टॉर्जन की वैल्यू। टॉर्जन का ऐसे डिनोट करते हैं टाउ से, क्या रहती वैल्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट डिवाइड बाय मॉड ऑफ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का स्क्वायर रहती। तो बताइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है वैल्यू, ये निकाले आपने। डिवाइड बाय r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का स्क्वायर, ये है। तो क्या आएगा 8a³ इंटू 6 cos t डिवाइड बाय
4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करना, 3 cos स्क्वायर टी प्लस, तो बताइए क्या मिलेगा, 8 2 जार 16, 2 3 जार 6, ए का पावर 3 और ए के पावर 4 में के 3 ए कैंसिल, तो क्या बचा आंसर 3 cos टी डिवाइड बाय, नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ एक ए, तो आएगा ए इंटू 3 cos स्क्वायर टी प्लस 5, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन तो जबरदस्त होंगे ही, जब हार्ड क्वेश्चन देगा तो वहां पे आपको ऐसे कैलकुलेशंस निकालना आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द curvature and torsion of the curve R is equals to a mu minus sin mu I plus a into 1 minus cos mu j plus b mu k। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, पैरामीटर t के जगह पैरामीटर आ गया है म्यू, और कुछ भी चेंज है क्या, नहीं। यानी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन को तो आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, म्यू के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखेंगे हियर, पहले जो आर वेक्टर है उसे एज इट इज लिख दीजिए, तो आ जाएगा आर वेक्टर आ गया आपके पास a इंटू म्यू माइनस साइन म्यू आई, a इंटू 1 माइनस कॉस म्यू जे बी यू आ गया। फिर उसके बाद आप इसी को लिख देंगे इस फॉर्म में। पहला x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a इंटू म्यू माइनस साइन, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, b आ गया। फिर आप निकालेंगे r डॉट की वैल्यू, अब डॉट निकाल दो, बस किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, म्यू के रिस्पेक्ट में, और कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। तो a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, म्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू 1, माइनस जैसा था वैसा साइन का डेरिवेटिव कॉस म्यू, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन म्यू, और b म्यू का डेरिवेटिव b, क्योंकि b कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, म्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू हो जाएगा 1। फिर आप निकालेंगे r डबल डॉट की वैल्यू, यानी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस म्यू, b का डेरिवेटिव 0, उसके बाद r ट्रिपल डॉट, तीसरे बार डेरिवेटिव लगाओ, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस म्यू, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन म्यू, 0 का डेरिवेटिव। इजी है यहां तक, पक्के में समझा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट, कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, आ जाएगा a का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस म्यू का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आ जाएगा a का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आ जाएगा b का स्क्वायर। बताइए क्या मिलेगा, a स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a भी, तो आ जाएगा 2 कॉस म्यू प्लस b का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर म्यू, हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज होता था, लेकिन देखिए यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, मैं a स्क्वायर को ले सकता हूँ कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस साइन स्क्वायर म्यू प्लस b, समझा। ये पूरी वैल्यू आ गई हमारी पहले ब्रैकेट, और ये आ गया दूसरे ब्रैकेट का, आया, बस a स्क्वायर को मैंने क्या निकाल लिया हूं कॉमन।
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना क्वेश्चंस बड़े हैं, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 कॉस म्यू प्लस बी स्क्वायर, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। निकाल लिया आप लोगों ने वैल्यू? अभी इसे आगे नहीं सॉल्व करते, क्योंकि आगे हमें अगर कोई वैल्यू काटना रहेगा तो इसे सॉल्व करेंगे। अभी को इसको ऐसे लिख के छोड़ देते, उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या लगती है। नेक्स्ट वैल्यू हमें लगती है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड। तो पहले वाला वेक्टर निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, आई जे के, पहले आर डॉट और आर डबल डॉट को देखिए, बताइए आर डॉट में क्या है वैल्यू, ए इंटू 1 माइनस कॉस, यहाँ पे ए साइन म्यू, बी यहाँ पे ए साइन म्यू, ए कॉस म्यू 0 आएगा। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू है जो हर एक एलिमेंट में हो, नहीं। हम चाहे तो नीचे से ए को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इनका एलिमेंट 0 है, बट ये ऊपर वाले में तो वही प्रॉब्लम है, तो उससे अच्छा नहीं निकालते। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, तो आए कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये वैल्यू क्रॉस होंगी, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस ये वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होता है ए बी कॉस आ गया। फिर उसके बाद आता है माइनस जे, आ गया माइनस जे इंटू जे कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 से कोई वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हुई तो 0, माइनस यहाँ पे आएगा ए बी साइन बी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और उसके बाद लास्ट वैल्यू रहती है प्लस के इंटू के, कहाँ पे है, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, यहाँ पे ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस म्यू इंटू कॉस म्यू, समझा ना, ये वाली वैल्यू पे ये वाली वैल्यू जाके हो रही है मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉस म्यू में जाके मल्टीप्लाई हो गया कॉस, फिर कौन सा साइन आता, माइनस, फिर ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, साइन में साइन जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर होगा। तो क्या ये वैल्यू यहां से आपके पास माइनस ए बी कॉस म्यू आई, माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी साइन म्यू जे प्लस ए स्क्वायर, ये कॉस म्यू अंदर जाएगा तो आएगा ए स्क्वायर कॉस म्यू इंटू 1, ए स्क्वायर कॉस म्यू, कौन सा साइन है, माइनस, ए स्क्वायर इंटू कॉस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर म्यू, और लास्ट क्या बचा है माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर म्यू बचा है इंटू के। तो बताइए क्या मिलेगा यहां से आपको, माइनस ए बी कॉस म्यू आई प्लस ए बी साइन म्यू जे प्लस ए स्क्वायर कॉस म्यू। मैं यहां से माइनस साइन को अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर म्यू प्लस साइन स्क्वायर इंटू के बचेगा। यहाँ से माइनस ए स्क्वायर को निकाल लिया बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आंसर 1, तो आपको मिला माइनस ए बी कॉस म्यू आई प्लस ए बी साइन म्यू जे प्लस ए स्क्वायर कॉस म्यू, और ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर को निकाल सकते हैं कॉमन, तो ए स्क्वायर यहां से निकाल देते हैं कॉमन। ये का की वैल्यू है आपके पास आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट,
आगे हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस सी कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का पावर 4 और यहाँ पे आएगा कॉस म्यू माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप ले सकते हैं कॉमन, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर म्यू प्लस साइन स्क्वायर म्यू। और शायद हमने इससे पहले जो आंसर निकाला था वहां पे क्या वैल्यू है, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो इससे क्या लिख सकता हूँ, 2 अगर बाहर निकालूंगा तो 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस म्यू प्लस बी स्क्वायर लिख सकता है इसको ऐसा। तो 1 माइनस कॉस म्यू वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा, कॉस म्यू माइनस 1, लेकिन ये पूरी वैल्यू का है मैं होल स्क्वायर में, तो मैं इसे कॉस म्यू माइनस 1 लिखूं चाहे 1 माइनस कॉस म्यू लिखूं कोई भी फर्क पड़ता क्या नहीं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस म्यू का, समझ रहे ना। इससे अगर मैं माइनस 1 को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा कॉस म्यू माइनस 1, लेकिन ये पूरी वैल्यू का क्या है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो क्या बची वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए का पावर 4 इंटू 1 माइनस कॉस म्यू का, बची ऐसी वैल्यू। आप चाहो तो यहाँ से ए स्क्वायर को निकाल सकते हैं कॉमन, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कटेगा, ए आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस म्यू का होल, समझा ना। मैंने ए स्क्वायर को अगर बाहर लिया तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस म्यू का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर थी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज निकालने की बची है, वो क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू, तो आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट कैसे निकालते हैं, देखिए तीनों वैल्यूज। बताइए आर डॉट के कंपोनेंट क्या है, ए इंटू 1 माइनस कॉस म्यू ए साइन म्यू, आर डबल डॉट के ए साइन म्यू ए कॉस म्यू 0, और आर ट्रिपल डॉट के ए कॉस म्यू माइनस ए साइन म्यू और फिर 0 आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, पहला एलिमेंट एज इट इज, तो a इंटू 1 माइनस कॉस जैसा था वैसा, कहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू होंगे मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 आएगा, दोनों वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही तो आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद माइनस साइन के साथ आएगा माइनस, क्या एलिमेंट है ए साइन म्यू, कहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर से वैल्यू क्रॉस करो, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0 माइनस 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0, और लास्ट प्लस बी इंटू बी, कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस ए इंटू ए स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर में कौन सा साइन आता माइनस, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0 माइनस 0 0 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर, तो मैं माइनस ए स्क्वायर को निकाल लेता हूँ कॉमन, और बी तो साथ में था ही, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर म्यू प्लस कॉस स्क्वायर म्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, माइनस ए स्क्वायर बी इंटू 1 यानी माइनस ए स्क्वायर बी। अब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है कर्वेचर, कर्वेचर मतलब काय की वैल्यू निकालना है आपको, कर्वेचर मतलब निकालना है कप्पा, क्या रहती वैल्यू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन मॉड ऑफ आर डॉट का क्यूब,
आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ये वैल्यू आपके पास। डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर डॉट का मॉड ऑफ आर डॉट का। यहां से तो कुछ भी कॉमन निकलता दिख ही नहीं रहा है, तो ये आगे सॉल्व होंगी क्या? नहीं, तो यही आंसर है इसका। ए स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर म्यू, नीचे अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस म्यू प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। तो ये रहेगा इसके लिए इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? टॉर्जन की वैल्यू। टॉर्जन का ऐसे डिनोट करते हैं टाउ से। क्या रहती वैल्यू? टॉर्जन की वैल्यू रहती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट डिवाइड बाय, नीचे आता है मॉड ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट का आता है। तो बताइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी निकाला आपने, ये था डिवाइड बाय आर डॉट डॉट आर डबल डॉट, ये वैल्यू। इसका क्या लेना है? स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा माइनस बी अपॉन, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस म्यू का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा फिर आपका फाइनल आंसर, माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस म्यू का होल स्क्वायर। ये आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आज आपको एक चीज समझ में आ रही, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ही जहरीले हो सकते हैं, तो आपको वो कैलकुलेशंस अच्छे से करना है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ intersection of the surfaces x square minus y square equals to c, y is equals to x tan hyperbolic z by c, prove that rho is equals to 2x square by c। आपको रो निकालना। रो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। आपको कह रहा है आपको कहां पे निकालना है? पॉइंट जो आ रहा है इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पे। फॉर अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस, तो जहां पे दोनों सरफेस जाके इंटरसेक्ट हो रहे उस पॉइंट पे आपको प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आती है 2x स्क्वायर बाय c। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जिस जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेसेस आर। पहली क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन 1। और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स tan हाइपरबोलिक z अपॉन सी, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ जो पॉइंट है वो कहां पे आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, है ना। ये दो कर्व के इंटरसेक्शन पे वो पॉइंट आएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये एक प्लेन है मेरा और इधर से एक दूसरा प्लेन गया मेरा, यहां पे एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट मेरे पहले सरफेस पे है क्या? है। वो पॉइंट मेरे दूसरे सरफेस पे है क्या? है। मतलब ये दोनों सरफेस पे वाला पॉइंट आ रहा है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एस द पॉइंट इज ऑन द पॉइंट
अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं जैसा हमें दिया हुआ है। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर, let r be the position vector of point P जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, which lies on the curve of intersection of surfaces। कौन सा? x square minus y square equals to c square and y equals to x tan hyperbolic z upon c। तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही छाप दिया यहाँ पे कि r पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जो किस पे है? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? तो आप पहले लिख देंगे देयरफॉर इट शुड satisfy both equations 1 and 2। तो आप देंगे therefore it should satisfy both equations 1 and 2। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ रहा है तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वेश्चन काय में दिख रहा है आपको? हाइपरबोलिक में, tan हाइपरबोलिक। तो अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न इन पैरामेट्रिक फॉर्म एज। पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इसे क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हाइपरबोलिक के टर्म्स में मुझे ये पता है कि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, इसका आंसर आता है 1। तो देखो अगर मुझे इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? मैं x के जगह डाल दूंगा, यहाँ पे रेडियस क्या लाना है? c। तो मैं डाल दूंगा c कॉस हाइपरबोलिक थीटा और इसे लिख दूंगा y को c साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो देखो जैसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता सेम वैल्यू आती क्या? x का स्क्वायर यानी c स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस y का स्क्वायर यानी c स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। c स्क्वायर को निकाल लो कॉमन तो बचेगा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा कितना होता है? 1। तो c स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा आंसर? c स्क्वायर आ रहा है। तो चलिए हमारे पास रेडियस क्या है? c है। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू c cos hyperbolic theta and y is equal to c sin hyperbolic theta। यानी मैंने क्या कर दिया? इक्वेशन को लिख दिया पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे लिखते समझा ना पैरामेट्रिक फॉर्म आप लोगों को? जैसे जब भी आपको इक्वेशन ऐसी देती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप एक्स के जगह लिखते हैं आर कॉस थीटा, y के जगह लिखते हैं r sin थीटा। क्यों? क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x के जगह r cos थीटा रख के देखो तो आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y के जगह r थीटा sin थीटा लिख के देखो तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो आया इक्वल्स टू r स्क्वायर। आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। किसकी मिलने की है? z की मिलने की। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। बताइए क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 दिख रही है, ये दिख रही है, तो ये है आपकी इक्वेशन 2। क्या दिया हुआ है? y की वैल्यू है c साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू है c कॉस हाइपरबोलिक थीटा इंटू tan हाइपरबोलिक z अपॉन c यहाँ का मल्टीप्लीकेशन का यहाँ का कैंसिल करते हैं, यहाँ पे साइन यहाँ पे आएगा कॉस मल्टीप्लीकेशन में रहा है डिवीजन में, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? tan हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z अपॉन। समझा पक्के में? क्या किया हमने? साइन हाइपरबोलिक थीटा जैसा था वैसा कॉस हाइपरबोलिक थीटा मल्टीप्लीकेशन में इधर आया
डिवीजन में, इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z अपॉन c, साइन बाय कॉस हो गया tan। दोनों जगह पे क्या आ रहा है, tan हाइपरबोलिक है, यहाँ पे भी फंक्शन है tan हाइपरबोलिक, यहाँ पे भी फंक्शन है tan हाइपरबोलिक, यानी ये दोनों एंगल हो जाएंगे सेम, तो आप बोल सकते थीटा इक्वल आ जाएगा z अपॉन c, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आई, c इंटू थीटा। आगे कोई दिक्कत नहीं, क्या है z की वैल्यू, c इंटू थीटा। तो अब आपने क्या किया, जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसे आपने कन्वर्ट किया पैरामेट्रिक फॉर्म, कर लिया। तो बताओ देयरफॉर r पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, देयरफॉर r पोजीशन वेक्टर जिसकी वैल्यू थी x y z, वो बन गया x। क्या है x की वैल्यू आपके पास, c cos हाइपरबोलिक थीटा आ गया, c cos हाइपरबोलिक थीटा, फिर y c sin हाइपरबोलिक थीटा, फिर z आ गया c थीटा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में सबको। उसके बाद क्या निकालते वैल्यू, r डॉट, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक, c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, sin हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक, c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएंगे। फिर उसके बाद r डबल डॉट की वैल्यू, c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, sin का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक, c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, cos का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक। याद रखिएगा हाइपरबोलिक में हमारा माइनस साइन नहीं आता, c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं पे भी टाउ की वैल्यू निकालना है क्या, नहीं, सिर्फ रो निकालना है। रो क्या होता है, 1 अपॉन k होता है ना, कप्पा को अगर आप डिवाइड करो, रेसिप्रोकल लो, तो वैल्यू आती है रो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फिर कर्वेचर। कर्वेचर के लिए आपको क्या क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट। कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आ जाएगा c स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आ जाएगा c स्क्वायर cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आ जाएगा c का स्क्वायर। आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। आप यहाँ से चाहे तो सबसे सी स्क्वायर को निकाल सकते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा सी। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अभी आपको बताया था कि cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू रहेंगी 1, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर इधर गया तो प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। पहले समझा, c का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल था, c अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा की जगह cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। समझा कैसे है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू होती है 1, यानी cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 टाइम, तो आ जाएगा c अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट क्या आ जाएंगी वैल्यू, c ऑलरेडी बाहर था, c है बाहर, ये 2 किसी का भी स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो आ जाएगा √2, उसके बाद cos और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो बचा cos हाइपरबोलिक थीटा आया। नेक्स्ट हमें काय की वैल्यू चाहिए, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की। कैसे निकालते, i j k, फिर उसके बाद r डॉट के कंपोनेंट और r डबल डॉट के कंपोनेंट। बताइए, r डॉट के कंपोनेंट c साइन हाइपरबोलिक थीटा, c कॉस हाइपरबोलिक थीटा c, और r डबल डॉट के c कॉस हाइपरबोलिक थीटा, c साइन हाइपरबोलिक थीटा और 0।
पहली तो चीज मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, सेकेंड रो से सी को बाहर निकालो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे तो जीरो, जीरो इंटू सी लिख सकता हूँ। फिर थर्ड रो से भी सी को बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, आई जे के अंदर बचा साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, सी बाहर निकल गया तो 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा और 0। चलिए करते हैं सॉल्व, सी इंटू सी सी स्क्वायर। पहले आ गया आई, आई कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू 1 साइन हाइपरबोलिक थीटा, पहली वैल्यू आ गई प्लस में, दूसरी वैल्यू आ जाएंगी माइनस में, तो आ गया माइनस जे इंटू जे कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो बताइए 0 इंटू साइन हाइपरबोलिक आ गया 0 माइनस कॉस हाइपरबोलिक थीटा इंटू 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा, फिर आएगा प्लस के इंटू के कहाँ पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, कौन सा साइन आता, माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। आएगी ऐसी वैल्यू? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिला आपको, सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे बचा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा आई माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस हाइपरबोलिक थीटा जे प्लस, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो यहां से अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस के लिख सकता हूं। इजी है, समझा ना? मैंने यहां से माइनस साइन को बाहर लिया तो क्या बचेगा, माइनस के इंटू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। बताइए देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट क्या आ जाएगा, पहले तो जो वैल्यू बाहर है उसे एज इट इज लिख दो, फिर लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर से सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, इसका आंसर क्या आता, 1। तो कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा का आंसर आता है 1। तो कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, तो आएगा सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। कॉस स्क्वायर कितने बार आ गया, 2 बार, तो आएगा सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, देयरफॉर मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट क्या आ जाएंगी इसकी वैल्यू, सी स्क्वायर, यहां से बचा रूट 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो बताइए हम क्या लिखेंगे, कर्वेचर डिनोटेड बाय कप्पा, क्या रहती है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रहती है मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर डॉट का क्यूब, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय रो, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1 अपॉन कप्पा, यानी इसका रेसिप्रोकल, यानी जो वैल्यू अभी तक डिनोमिनेटर में थी वो चली जाएंगी न्यूमरेटर में, और जो वैल्यू न्यूमरेटर में थी वो चली जाएंगी डिनोमिनेटर में, चले जाएंगे। सब्स्टिट्यूट करो, आर डॉट का क्यूब, आर डॉट कहां है हमारे पास, ये रहा आर डॉट, तो ये आर डॉट का होना चाहिए क्यूब, आर डॉट का क्यूब डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट,
डिवाइड हो जाएगा इस वैल्यू से। आएगा? चलिए बताइए। √2 का क्यूब, 2√2, सी का क्यूब, सी क्यूब, और फिर यहां पे आ जाएगा कॉस क्यूब हाइपरबोलिक थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या वैल्यू √2 सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक थीटा। √2 कैंसल, सी स्क्वायर और सी क्यूब में के 2c कैंसल, कॉस हाइपरबोलिक और यहाँ पे क्यूब में के एक वैल्यू कैंसल, तो क्या बची वैल्यू आपके पास? आपके पास बचा है 2c। एक मिनट रुको, 2c बचा है हमारे पास। मुझसे कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई? टू सी कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, ऐसी वैल्यू बच रही है हमारे पास, है ना? 2 बचा, सी बचा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा बचा, इतनी चीजें बची। हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये वाली वैल्यू करना है। हमारा आंसर डायरेक्ट नहीं है अभी, ये हमें करना है रो। और हम कहां तक पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए रो की वैल्यू निकालने तक। हमने यहाँ पे निकाला है रो की वैल्यू। निकालें। पहले तो देखिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 दिख रहा है। हमें डिवीजन में सी चाहिए, दिख रहा है क्या? नहीं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी कर दो तो आ जाएगा 2c स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन सी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी किया तो आ गया सी स्क्वायर। और देखिए आपका सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा को मैं ऐसा लिख सकता है, सी कॉस हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर लिख सकता, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, और सी कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अगर आप देखें सी कॉस हाइपरबोलिक थीटा का की वैल्यू है एक्स की, है, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर रो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।